हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट की। इसमें दो मेजर फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंदर पहला फैक्टर आता है हमारा एंट्री बैरियर, कितनी आसानी से हम इनको सीख सकते हैं, क्या क्या हमारा लर्निंग कर्व रहेगा। और दूसरा मेजर फैक्टर आता है प्लेसमेंट, सैलरी या आपके जॉब्स किस तरीके से रहते हैं इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। इस वीडियो के एंड में कुछ कुछ चीजें हमें पता चलेंगी जो हमें ज्यादा हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि अगर हमारी सिचुएशन अलग अलग है तो उस हिसाब से क्या हमें ऐप डेवलपमेंट पहले सीखना चाहिए या वेब डेवलपमेंट पहले सीखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट होते क्या हैं। जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं इंटरनेट के ऊपर या फिर कंपनीज में काफी सारे सॉफ्टवेयर या माइक्रो सर्विसेज जो हैं वो आपकी वेब डेवलपमेंट पर बिल्ड हैं। तो वेब डेवलपमेंट को आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप सीख सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। साथ साथ उसमें बैकएंड के लिए आप PHP, Node.js, Django जैसी टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क सीख रहे होंगे। अब अगर बात करें ऐप डेवलपमेंट की, तो आप एक ऐप डेवलपमेंट सीधा नहीं बन रहे होंगे। ऐप के अंदर काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। अब वेबसाइट्स तो आप इन जनरल इंटरनेट के लिए बनाते हैं, लेकिन एप्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाते हैं, क्योंकि फोन्स के टाइप्स अलग अलग होते हैं। इनमें से दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपका एंड्रॉइड एंड दूसरा है आपके आईफोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। अब एंड्रॉइड डेवलपर्स अलग होते हैं, iOS डेवलपर्स अलग होते हैं। एंड्रॉइड के लिए यूजुअली आपकी जावा लैंग्वेज सीखी जाती है, कॉटलिन सीखी जाती है। iOS के लिए यूजुअली स्विफ्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सी होती है। इसके अलावा कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, जैसे फ्लटर हो गया या रिएक्ट नेटिव हो गया, जिसकी हेल्प से आप इन दोनों के लिए एक साथ जो है अपना कोड लिख सकते हैं, पर उसमें भी आपके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस साथ में आते हैं। अब बात करें अगर सिर्फ स्पेसिफिकली ऐप डेवलपमेंट की, तो इंडिया के अंदर आज की डेट में 96% एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं और 3% iOS डेवलपर्स हैं। तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड डेवलपर्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा एप्स भी एंड्रॉइड के लिए डेवलप होती हैं और कम एप्स iOS के लिए डेवलप होती हैं। अब जिसकी वजह से ज्यादा लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखते हैं और कम लोग iOS डेवलपमेंट सीखते हैं, जिसका जॉब्स कितनी है इस सेक्टर में उस पर काफी हैवी इंपैक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले इसमें बात करेंगे एंट्री बैरियर की। तो कॉलेज के शुरुआती 2-3 सालों में मैंने हेवीली वेब डेवलपमेंट को सीखा था, जिसमें काफी सारी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया था। और ये सारा का सारा काम मैंने एक 28,000 के लैपटॉप जो कि i3 प्रोसेसर पर चलता था उसके ऊपर किया था, जिसकी मेमोरी भी ज्यादा नहीं थी। और वेब डेवलपमेंट को उस लैपटॉप पर करने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई, चाहे वो मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लेकिन 4th ईयर के अंदर जैसे ही मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियोज लैपटॉप के अंदर डाउनलोड किया, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप कोड करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही वो लैपटॉप काम करना बंद कर गया। उस पर वो सॉफ्टवेयर कभी चला ही नहीं। उसके साथ साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कुछ इम्यूलेटर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने लैपटॉप में देख पाते हैं कि फोन पर वो ऐप कैसी दिख रही होगी। वो भी थोड़े से हार्ड टू रन हुए मेरे लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले जो एंट्री बैरियर क्रिएट होगा वो होगा टेक्नोलॉजी का। अगर आपके पास एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है जो एटलीस्ट i5 प्रोसेसर के साथ है, एटलीस्ट 8 GB रैम के साथ है, तो फिर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट अपने खुद के कंप्यूटर या लैपटॉप पर करने का सीखें, नहीं तो आपको काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है मेरी तरह। इसीलिए अगर आप ऐप डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हैं तो ठीक ठाक टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से हो, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। जबकि वेब डेवलपमेंट के लिए काफी आसान है चीजें सीखना। साथ के साथ अगर आप चाहे यूट्यूब पर चले जाएं, इंटरनेट पर चले जाएं, आप डिस्कवर करेंगे कि वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा अवेलेबल हैं। ऐप डेवलपमेंट को सीखने के लिए उसके कंपैरिजन में थोड़े से कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसीलिए यूजुअली वेब डेवलपमेंट को सीखना आसान होता है और ऐप डेवलपमेंट को सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसमें थोड़ी सी और बात करें तो ऐप डेवलपर्स को अल्टीमेटली वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, जैसे बैकएंड हो गया, APIs क्या होती हैं, या फिर हमारे डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐप डेवलपर्स को सीखने पड़ते हैं, जो यूजुअली वेब डेवलपमेंट कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर चले गए तो वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स आप नहीं सीख रहे होंगे। तो वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है जब भी हम इन दोनों में से कोई भी चीज सीखने वाले हैं। दूसरा फैक्टर आता है हमारा जॉब्स का, प्लेसमेंट्स का और सैलरी का। अब 3-4 अगर आप टॉप करियर वेबसाइट्स पर चले जाएं और एवरेज पैकेजेस देखें वेब डेवलपर्स के और ऐप डेवलपर्स के, तो यूजुअली उसमें जो ऐप डेवलपर्स वाले फिगर होते हैं वो थोड़े से हायर होते हैं
एज कंपेयर टू आपके वेब डेवलपर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि वेब डेवलपमेंट की डिमांड ज्यादा है, तो उसके जॉब पोस्ट भी ज्यादा हैं, ज्यादा जॉब्स हैं वेब डेवलपर्स के लिए, और ऐप डेवलपर्स के लिए कंपैरेटिवली थोड़ी कम डिमांड है। लेकिन कम डिमांड है और कम लोग भी सीख रहे हैं, इसीलिए वहां पर सप्लाई भी कम है, तो पैकेजेस थोड़े से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वेब डेवलपर्स वैसे भी सप्लाई आपकी ज्यादा है, तो पैकेजेस थोड़े से कम जाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, वहां पर अगर आप प्लेसमेंट लेने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर वो ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर नहीं हायर करते, वहां वो हायर करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उसमें चाहे आपने वेब डेवलपमेंट की हो या ऐप डेवलपमेंट की हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स यूजुअली नहीं मिल रहे होंगे। आपको देखा जाएगा आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स के बेसिस पर, वो चाहे आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स में हो, ऐप डेवलपमेंट में हो या वेब डेवलपमेंट में हो। अब जिसमें भी आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स होंगी उसके बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रहे होंगे, ऐप डेवलपर या वेब डेवलपर नहीं। तो वहां पर आप दोनों में से क्या पिक करते हैं उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करें या स्टार्टअप्स की बात करें, वहां पर यूजुअली उनकी डिमांड इस तरीके से रहती है कि जिस कैंडिडेट को वो हायर कर रहे हैं उनके पास पहले से वो स्किल्स हों। तो अगर आपको पहले से ही ऐप बनानी आती होगी या आपको पहले से ही वेबसाइट्स बनानी आती होगी और उनको अल्टीमेटली काम भी वही करवाना है, तो वो आपको उन स्किल्स के बेसिस पर हायर करेंगे और आपके लिए हायर होना ईजियर होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी नीश डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे जोमैटो के अंदर जाना है जहां पर मोस्टली काम ऐप पर ही हो रहा होता है, या मुझे किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करना है जो वेबसाइट्स पर काम करती है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। अब ऐप डेवलपमेंट करने का फायदा अगर ये है कि वहां पर पैकेजेस हाई हैं, तो नुकसान भी ये है कि कम जॉब्स अवेलेबल हैं ऐप डेवलपर्स के लिए। तो वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आप एक नीश फील्ड पर काम कर रहे हैं। आपकी फील्ड में अगर अपॉर्चुनिटीज कम है तो वहां पर लोग भी कम है उसको करने वाले, तो एक तरीके से आप स्पेशल स्किल पर काम कर रहे हैं। उसमें अगर एंड्रॉइड से हटके आप iOS में चले जाते हैं तो आप और नीश में घुस जाते हैं ऐप डेवलपमेंट की। तो वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप क्या नीश फील्ड में जाना चाहते हैं या आप ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पर आसानी से जॉब्स आपको मिल रहे हों। अब दीदी हम तो फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे हैं और हमें इतनी प्रोग्रामिंग तो आती नहीं, तो हम इन दोनों में से कौन सा पिक करें? तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि अल्टीमेटली आप दोनों करके देखिए, ताकि आपको पता चले आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। पर अगर आपको शुरुआत करनी है तो मुझे पर्सनली लगता है कि वेब डेवलपमेंट सीखना ज्यादा इजी रहेगा रिसोर्सेज वाइज। तो आप वेब डेवलपमेंट से शुरुआत कर सकते हैं और फिर आप थोड़े टाइम बाद जब आपने वो एक्सप्लोर कर लिया और देख लिया हो कैसा है, फिर आप 2-3 महीने लगाकर ऐप डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। और अगर आपके प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के इंटरव्यूज पास आ रहे हैं और अगर आपको रेज्यूमे बनाना है तो भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट पर एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट बनाना कम स्किल्स कम टेक्नोलॉजीज के साथ ईजियर होता है मेरे व्यू पॉइंट में, एज कंपेयर टू अगर आप ऐप डेवलपमेंट के साथ बनाएं। तो क्योंकि उसमें आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक ठाक आपको चीजें सीखनी पड़ेगी एक अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के लिए। अब इसमें अगर बात करें कि आपको एक हैवी प्रोजेक्ट बनाना है या फिर आप कॉलेज के अंदर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद से आपको कुछ बनाना है जिसको आप सेल कर सकें, जिसको आप बड़ा कर सकें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाइए, क्योंकि आजकल ऐप्स का क्रेज बहुत ज्यादा है। मोस्टली स्टार्टअप्स जो हैं वो ऐप बेस्ड होते हैं, क्योंकि उसमें यूजर बेस आपका बन जाता है। तो फिर आप अगर खुद से टेक्नोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं स्टार्टअप के लिए, आप उतने टेक्निकली केपेबल हैं, अच्छा ठीक ठाक लैपटॉप है और आप सीखने में टाइम लगाना चाहते हैं, एक नीश पर काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाइए, क्योंकि वो भी एक बूमिंग फील्ड है जिसमें अगर आप एक नीश पर काम कर रहे होंगे तो आपके लिए पैकेजेस भी काफी ज्यादा हाई होंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में हमने जो भी 2-3 बातें की, 2-3 फैक्टर्स डिस्कस किए, वो हमें हेल्प कर रहे होंगे डिसाइड करने में कि हम कौन सी डायरेक्शन पिक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।